साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको चित्रकूट की यात्रा के आपने दर्शन किए, लेकिन आज मैं चित्रकूट में एक ऐसे दिव्य स्थल के दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं हम। साथियों, जैसे मंजिल का तो आनंद हर कोई जानता है, आता है, लेकिन मैं बताऊं रास्ते भी बड़े आनंद देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, जंगलों के रास्ते से होते हुए आज हम चल रहे हैं अनसुया आश्रम। जी हाँ, अनसुया माता जी के दर्शन करने, और वहाँ पर परमहंस जी का जैसा आश्रम है उसके भी दर्शन करूँगा और वहाँ के महत्व भी बताऊँगा। क्योंकि अगर चित्रकूट आए हैं और ये अगर यहाँ का दर्शन नहीं किया है तो ये हो जाएगा कि काश उन वहाँ का दर्शन कर लेते। तो अब हम चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं अनसुया। जैसे आप देख पा रहे हो, अनसुया परमहंसी आश्रम है, अनसुया माँ का स्थान है। अब मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा, लेकिन बहुत सारी साधन गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकते हैं। टैक्सी के माध्यम से भी मैं रास्ता आपको बता दिया किस प्रकार आप आ सकते हैं। अब यहाँ के चल के हम आपको दर्शन करवाएंगे। विष्णु भैया से कहूँगा आ जाओ भैया। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो समाधि स्थान हैं वहाँ के दर्शन करते हैं, और सभी आप मानसिक यात्रा में जो दर्शन कर पा रहे हो, गुरु कृपा से आप भी दर्शन कीजिए। बड़े दुर्लभ और बड़े अच्छे दर्शन हैं। मैं अभी बात कर रहा था चिमटा की और रुद्राक्ष की। ये देखो, ये मैं हर दुनिया में आपको बताता हूँ, कहता भी हूँ, और ध्यान रखें इन चीज़ों का विशेष तौर पे। और संतों के पास जाइए तो ध्यान रखें, दीन भाव करुणा से ज़रूर जाइए। ये भी एक संत है, किसी न किसी रूप में संत है ये। जिन्होंने माता अनसुईया ने स्वप्न दिया कि हमारा मंदिर बने। अच्छा, जैसे कि महाराज जी को जिन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया, ये महाराज जी है, इनके सपने में आया था, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, ये इस मंदिर की नींव लगाई थी। और सभी से पहले ध्यान रखें, मैं एक छोटी सी आपको बात कहता हूँ। जैसे महाराज जी ने पहले ही बताया, समाधि स्थान का बड़ा महत्व होता है, और कोशिश करें कहीं पर भी समाधि स्थान पर जाएं, जुराब आप ध्यान रखें, कम से कम दूर रखें, जूते जुराब। मैं बहुत जगह ऐसा देखा हूँ भक्तों को, आज की जनरेशन को, तो उनसे निवेदन कराऊँ ऐसी जुराब और जूता एक समान है, ध्यान रखें जो चरणों में है। तो साथियों, जैसे कि माँ अनसुया के मैं आपको गर्भगृह के दर्शन करा रहा हूँ, मेन निज मंदिर के अब दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, साथ ही साथ यहाँ वर्मा विष्णु महेश तीनों जैसे बच्चे के रूप में जो झूला झुलाया था वो आप दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पर माँ अनसुया की जो प्रतिमा के रूप में जो दर्शन कर पा रहे हो वो मैं बताऊँगा। यहाँ पर महाराज जी है, महाराज जी, और महाराज जी यहाँ पर भजन भक्ति कर रहे हैं। जैसे उन्होंने महाराज जी ने बताया था, इनकी गुरु आज्ञा से यहाँ पर सभी संत महात्माएं रहते हैं, और हर स्थान का अलग अलग महत्व है। महाराज जी, एक छोटी सी इस स्थान के मैं आपसे बात, ये स्थान कितना पुराना, हमने यहाँ पर अगर जैसे मंदिर की अगर बात करें, यहाँ पर मंदिर तो अभी बना है, लेकिन जो मेन यहाँ की स्मृतियाँ हैं, प्राकट हुआ प्राकृतिक माँ मंदाकिनी और ये पहाड़, और तो जगह बनाए जाते हैं, और जो मेन है ये दो ही हैं। जैसे ये हमारे कह सकता हूँ षष्ठी के सामने प्राकट कब हुए थे, अंदाज कितने वर्ष पहले हो चुके? ये सतयुग में प्राकट हो शुरू में ही ये कहा गया है ना कि शैल हिमाचल आदि जेते, मतलब पृथ्वी का सबसे पुराना तीर्थ है चित्रकूट। जब सृष्टि को आगे बढ़ाना हुआ, उसके पहले से लोग अत्रि ऋषि महाराज और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सब यहाँ भजन और साधना की। महाराज जी जैसे हर जगह जाते हैं तो हर चीज़ का सावधानी भी बरतनी चाहिए, तो यहाँ आते समय हमारे भक्तों को, हमारे साधकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए माँ अनसुया का दर्शन करने के लिए, या इस पर्वत के दर्शन करने के लिए, इस संतों के दर्शन करने के लिए? कहा गया है कि तीर्थ गए एक फल, तो किसी भी तीर्थ में आप जाएं तो सबसे पहले तो आप वहाँ बैठ करके
जो भी संत हैं, महात्मा हैं, जो दिशा निर्देश कर रहे हैं उस पे चलें। और दिशा निर्देश आश्रमों में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी रहें, तो वहाँ भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पालन करें। और यहाँ आकर के तीर्थों में तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट लोगों को बैठना चाहिए और किसी एक नाम का जप करना चाहिए, तब उसका फल होता है। और सिर्फ भागने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो चेतना शक्ति है, जो सूक्ष्म रूप से महात्मा लोग हैं आज भी हैं। और यदि आके वहाँ हम बैठें कुछ देर तो हमें वो एक फल मिलता है और अन्यथा नहीं। महाराज ने एक बात सत्य कही है, जैसे कि अगर हम वहाँ बैठते हैं पानी की तरह स्थिर होने के बाद वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है, वहाँ का एक ऑरा जो हमारे अंदर भक्ति में उन्नति करता है। अन्यथा आप सीधे जाएंगे सीधे आएंगे तो बहुत वहाँ का महत्व भी पता नहीं रहता। जैसे महाराज जी ने बताया, मेन ये मंदिर है, मेन यहाँ का स्थान है। और महाराज जी एक छोटी सी एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, छोटी, अभी यहाँ पर कितने महान मूर्ति रहते हैं? 43 हैं जो महात्मा लोग हैं, और इसे सेवक मिला के तो कुल करीब 150 लोग होंगे। अच्छा जी। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अखंड धुना है, और यहाँ का जैसे मैं आपको हर बार कहूँ अखंड धुना किस प्रकार चैतन्य है। विष्णु एक बार झूम करके दिखाना, आपको हल्का सा दिखाई देगा। विष्णु अगर झूम कर देना, जैसे आप देख पाएंगे अभी भी यहाँ से नज़दीक चला जा, हाँ यहाँ से, और एकदम पूरा गर्म होता है। और यहाँ से हाँ जैसे कि आप साथियों दर्शन कर पा रहे हो, ये ऐसा नहीं कि आज का प्रचलित है, जब उस समय का प्रचलित है। और मैं महाराज जी से एक मन में मेरी जिज्ञासा आई है, वो महाराज जी से पूछना चाहूँगा। महाराज जी जैसे मैंने एक देखा हूँ यहाँ पर सिंह का एक जैसे धड़ दिखाई दे रहा है, जी। और मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या यहाँ का प्रतीक है ये? ये कहा गया है कि भय प्रकृति में होती है, परमात्मा में नहीं। तो महाराज जी ये दर्शाना चाहते हैं कि जब हम साधन भजन करके और समत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो सबके अंदर, चाहे वो कोई हिंसक जीव हो, आके अहिंसक बन जाता है। जब महाराज जी यहाँ आए तो बगल वाली कोठरी में ही ये सिंह रहता था। अच्छा, इसी कोठरी जी। तो महाराज जी बोले कि भाई भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, अब तुम कोई दूसरी जगह देख लो। तो ये फिर ये यहाँ से हट करके उस पार चला गया। तो जब गुरु पूर्णिमा को भगत लोग महाराज जी का यहाँ आरती पूजन टीका लगाया करते थे, तो वो उस पार से आवाज़ दिया करता था। तो फिर जब इसकी शरीर छूटी तो लोग इसको बढ़िया से बना के लाए, फिर महाराज जी के ऊपर यहाँ आसन में रख दिए। तो महाराज जी इसके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं जो अपने भक्त हैं कि भय सिर्फ प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं। जब आप उस परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, जब निर्विकार होंगे, तो सभी जीव जंतु सब एक समान हो जाएंगे। हित अनहित पशु पक्षी जाना, जैसे इन्होंने कहा, और सत्य बात है। अगर देखो, अगर भक्ति भगवान की कृपा से, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ संतों की हो ना, तो कहीं ना कहीं संतों की कहा जाता है महाराज जी, डांट हो चाहे मार, वो भाग्यशाली को ही मिलती है। जी। महाराज जी कहा करते थे कि जिस तरह से कि माताओं के आगे वाले आंचल में अमृत होता है, चाहे गुरु महाराज का चरण पकड़ना हो, तो थाली पूजा की हो तो उससे, हाँ, यदि बच्चा टट्टी किया तो उससे पोंछ दें। तो इसी तरह महात्माओं के वाणी में भी अमृत होता है, चाहे वो गाली दें चाहे प्यार से बोलें। तो कहा गया है, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। जब वो स्थिति आ जाती है, लेकिन ये बात कोई पुण्यात्मा ही स्वीकार कर पाता है। लेकिन जो कमल महाराज जी हैं, उनके साथ पहले जुड़ रहा हूँ कि उनके मार्गदर्शन से ही हम, इनकी मार्ग से ही हम पूरा दर्शन करेंगे, और इनकी आज्ञा से ही हम यहाँ के आपको दर्शन करवा पाएंगे। बारीकी से जानकारी दूंगा। अगर आपको यहाँ आए हो तो मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं आए हो, आप लाइव देख रहे हो, चाहे इंडिया से हो चाहे इंडिया से बाहर से, तो मुझे ज़रूर एक बार बताना। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि अनसुईया का नाम आते ही हमें एक दत्तात्रेय जी की याद आ जाती है, क्योंकि
दत्तात्रेय जी का जन्म वहीं से हुआ है। तो आपके माध्यम से पूरा भारतवर्ष जानना चाहेगा बारीकी से। पहले तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, इन परमहंस जी की गद्दी पर महापूज्य कौन है? इस समय स्वामी चिदानंद जी महाराज जी हैं, जो उनके मार्गदर्शन में जो संत महात्मा हैं सेवा भजन में लगे हुए हैं। तो यहाँ कहा गया है कि शैल हिमाचल आदिक जेते, मतलब धरती का सबसे पुराना तीर्थ है ये चित्रकूट। चित्रकूट में ये सती अनसुईया, क्यों जबकि सृष्टि को आगे बढ़ाना हुआ ब्रह्मा जी को, तो उन्हें स्त्री और पुरुष की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने अपने जो उनके मानस पुत्र थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों लोगों को बुलाया। बोले कि आप गृहस्थ आश्रम का पालन करें जिससे कि ये सृष्टि आगे बढ़ सके। तो लोग बोले कि हम तो सिर्फ प्रभु की आराधना करेंगे और अपना आत्म कल्याण ही हमारे लिए मुख्य है, तो हम गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर पाएंगे। फिर नारद जी को बुलाए। नारद जी भी बोले हमें तो हरि कीर्तन में, प्रभु की भक्ति में ही अच्छा रहता है। फिर उन्होंने अपने जो उनके 7 और मानस पुत्र थे अत्रि ऋषि महाराज जी को बुलाए। तो अत्रि ऋषि जी एक सोच में पड़ गए कि एक तरफ खुद का आत्म कल्याण, एक तरफ पिता की आज्ञा। तो उन्होंने मन में विचार किया कि हम गृहस्थ आश्रम का पालन कर लेते हैं और स्त्री के पास नहीं जाएंगे, तो पिता की आज्ञा भी रह जाएगी और अपना साधन भजन करेंगे। तो इसी पर्वत पे महाराज जी बताया करते थे कि पहले तो ये गंगा जी का पाट काफ़ी यहाँ तक था, तो पुष्पक विमान वहीं पे उतरा था। तो अत्रि ऋषि महाराज आए और इसी पहाड़ पे अपने साधन भजन में लीन हो गए। कई वर्षों तक जब वो अपने साधन में ध्यान के बाद वो समाधि में चले गए। तो जब समाधि उनकी खुली तो देखे कि माता अनसुईया भी साथ में थी, उनसे उनका विवाह हुआ था। उनके पिता का नाम करदम ऋषि और माता देवहूति थी माता अनसुईया जी की। वो 7 9 बहनें और एक भाई कपिल मुनि थे उन्हें, जिनका गंगा सागर में आप सुने होंगे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बियावान जंगल में एक किस तरह से यहाँ रही। तो उन्होंने कहा हमें पानी लाओ। उनके तप के प्रभाव से उस समय यहाँ सब सूखा पड़ गया था। तो ये जो गंगा जी देख रहे हैं माँ मंदाकिनी, ये धरती की पहली गंगा है। तो माता अनसुईया ने अपने तपोबल से जब पूरे जंगल में ढूंढी, कहीं जल न मिला, तब उन्होंने कहा यदि मैं मन वचन कर्म से पति की आज्ञा में रही और स्वप्न में भी पर पुरुष को हमने ध्यान में नहीं देखा तो मुझे जल मिले, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो आकाशवाणी हुई कि आप जहाँ कमंडल रख दें वहीं से जल निकलने लगेगा। तो मंदाकिनी गंगा मंद मंद गति में निकली, जल लेके गई, प्यास बुझाई। तो तीनों लोक में माता अनसुईया की चर्चा हो गई कि पृथ्वी पे गंगा जी को माता अनसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट कर दिया। तो इधर तीनों देवियां, जो कहा गया है कि हमारे जो पहले के सबसे पहले पत्रकार थे वो नारद जी थे, हर जगह की सूचना एक दूसरे। तो माता अनसुईया के बारे में जब तीनों देवियों ने सुनी तो नारद जी को बुलाए। बोले क्या ये बात सत्य है? तो उन्होंने कहा हाँ, हम स्वयं देख के आए हैं और आज वहाँ की जो भी जीव जंतु पशु पक्षी सब माँ मंदाकिनी की कृपा से सब प्यास बुझा रहे हैं। पूरा जंगल और वहाँ का आश्रम हरा भरा है। तो तीनों देवियाँ तीनों देवताओं से कहती हैं कि आप जो है जाएं और परीक्षा लें, क्या वास्तव में बात सत्य है। यदि वो सती होंगी तो आप परीक्षा लें, क्योंकि भाई जैसे कहा गया है कि यदि विद्यार्थी साल भर पढ़ा तो जब परीक्षा होगी तब तो मालूम आकलन होगा कि वो पढ़ाई लिखाई सही है कि बस विद्यालय ही गया। तीनों देवता यहाँ आते हैं और माता जी से बोलते हैं कि हम जो है 7 दिन के भूखे महात्मा हैं, साधु वेश में आए और हमें भोजन दिया जाए। तो माता जी गई, जो उस समय चलता था कंद मूल फल यही सब तो चलता था, लाए। तो लोग बोले कि हम प्रकृति के पुजारी हैं और जिस तरह से प्रकृति हमसे भेद नहीं करती, कि जैसे जल है तो जल है, इसमें कोई आवरण नहीं है, ढकाव नहीं। फल है तो स्वच्छ है, मतलब इसमें कोई आवरण नहीं है। तो उसी तरह से आप मुझे
हाँ, अर्थात आपके ऊपर भी कोई आवरण न हो। जिस तरह से ने प्रकृति ने आपको जन्म दिया है, अर्थात निर्वस्त्र। तो माता अनसुईया जी सोच में पड़ गई कि महात्माओं के लिए कहा गया है कि जननी सम जानहि पर नारी, कि प्रत्येक पराई स्त्री को अपनी जन्म देने वाली माता के समान समझे। एक ऐसे महात्मा हैं कि जो एक पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना चाहते हैं। कुटिया में गए, ध्यान लगाई। अत्रि ऋषि महाराज बोले कि ये माता कह के भोजन मांगे हैं, ये साधु नहीं आपकी परीक्षा लेने आए हैं, तीनों देव हैं, तो आप बालक बना के भोजन करा दीजिए। जल लाई माता जी, तीनों के ऊपर छोड़ी, बालक बन गए। अब इधर तीनों देवियों को ये हुआ कि हमारे पति आए नहीं। फिर नारद जी बताए कि वो तो वहाँ पालने में झूल रहे हैं। फिर तीनों देवियाँ आती हैं यहाँ। नारद जी बताए कि आप लोग भी दीनहीन, कहा गया है कि जब महात्माओं के पास जाएं, संतों के पास जाएं, तो अहंकार अभिमान छोड़ कर के जाएं। यदि कुछ पाना है तो, यदि आप उसी अहंकार में अभिमान में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो तीनों देवियां आती हैं भिक्षुक रूप में ही, बोलते हैं पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, और हम लोगों से भूल हुई जो हम लोगों ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा। तो फिर वहाँ थोड़ा आप विनोद की माता अनसुईया बोली कि यहाँ तो हमारे 3 बच्चे हैं और पुत्र, और आप कह रहे हैं कि हमारे पति हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि 6-6 महीने के बालक और आप इतनी बड़ी। तो काफ़ी क्षमा याचना मांगी। फिर माता अनसुईया ने, उस समय अत्रि ऋषि महाराज नैमिषारण्य से तीर्थाटन करके आ गए थे, बोले ठीक है, परेशान मत करिए। और कहा गया है मोहन नारी नारी के रूपा, एक स्त्री दूसरे की स्त्री के रूप में मोहित नहीं होती। तो आपकी तपस्या तेज देख करके तीनों देवियाओं से सहन नहीं हुआ, तो परीक्षा ली, मालूम भी हो गया। तो फिर तीनों देव जब जाने लगे तो बोले कि पुत्र तो हमेशा ऋणी रहता है माता पिता का, लेकिन हम देव रूप में आपको 2 वरदान देना चाहते हैं। तो माता अनसुईया ने पहला वरदान यही मांगा कि मैं मन वचन कर्म से पति की सेवा में रहूं, और आप तीनों मेरे यहाँ बाल रूप में रहे, तो आप तीनों मेरे यहाँ पुत्र रूप में फिर जन्म लें। तो दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा, कालांतर में माता अनसुईया के 3 पुत्र हुए।